जय गुरु जी। संगत जी, आज वीरवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बड़ा शुभ दिन है। संगत जी, आज के सत्संग से पहले हम सभी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज वीरवार वाले दिन गुरु जी महाराज मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये वीरवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये इतना स्पेशल सत्संग है, इतना चमत्कारी सत्संग है कि अगर आपने एक बारी दिल लगाकर वीरवार के स्पेशल सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए, तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो, आज के इस वीरवार के चमत्कारी सत्संग को, स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे ही तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पर तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे,
घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। संगत जी आजकल ना बड़ा बुरा हाल है, किसी के पास भी ना फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे देगा या कोई किसी की हेल्प कर देगा। संगत जी आजकल सभी लोग खुद परेशान चल रहे हैं, तो कोई किसी को क्या देगा। संगत जी आप मुझे बताओ, लोग बेचारे रोज सुबह सुबह निकल जाते हैं पैसे कमाने के लिए, रोजी रोटी चलाने के लिए, सुबह सुबह घरों से निकल जाते हैं लोग, और जब रात को घर पे वापस आते हैं सारा दिन काम करने के बाद, दिन हो चाहे रात हो, संगत जी गर्मी हो सर्दी हो आंधी तूफान बारिश, सारा सारा दिन बेचारे काम करते हैं। और काम धंधा करने के बाद जब वो लोग रात को वापस घर आते हैं तो जेब खाली की खाली होती है। संगत जी जेब खाली की खाली होती है, या उसमें इतने पैसे होते हैं कि उससे आपका घर नहीं चल सकता। संगत जी बड़ी परेशानी है, बहुत दुख तकलीफ है संगत जी लोगों को। मैं तभी तो आज गुरु जी को इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ, वो भी आप सबके सामने। ध्यान से सुनना संगत जी, क्योंकि ये बात नहीं है, ये गुरु जी से अरदास है, गुरु जी से रिक्वेस्ट है, गुरु जी से विनती है। तो ध्यान से सुनना, मैं गुरु जी को बोल रहा हूँ, गुरु जी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरु जी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो वैसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात ना संगत जी, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरु जी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरु जी तभी आपका कल्याण करेंगे, ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को ना लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है, और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी, और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी आज हम सब दिल्ली की एक संगत अजय अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। संगत जी मैं अजय सूद गुरु जी की संगत में दिल्ली के अंदर रहता हूँ। संगत जी मेरी जर्नी गुरु जी के साथ कहने को तो 2023 में शुरू हुई थी, पर वही बात है ना, मैंने गुरु जी को भगवान समझा ही नहीं। मतलब मेरी गुरु जी में आस्था ही नहीं थी संगत जी। हालांकि मेरे मम्मी पापा, मेरी आंटी, मेरे बच्चे सब लोग एक दिन गुरु जी के सत्संग में गए थे, और वहाँ से गुरु जी का स्वरूप भी हम लोगों को मिला था। तो घर में आके लगा दिया गुरु जी का स्वरूप। मैं तो बड़ा बोल रहा था कि यार तुम ऐसे क्यों किसी का भी फोटो आके लगा देते हो घर पे, है ना संगत जी, ऐसे अच्छा भी नहीं लगता। और देखो तब दिमाग मेरा घुमा हुआ था, तब दिमाग मेरा सेट नहीं था, मेरी गुरुजी में ही आस्था नहीं थी संगत जी। मैंने गुरुजी को भगवान ही नहीं समझा कभी,
कि गुरुजी मेरा कुछ करेंगे, गुरुजी मेरा कल्याण करेंगे, कभी ऐसा सोचा भी नहीं। और संगत जी देखो, इंसान मतलब देखो, हम लोग ना इंसान है सारे, तो हम लोग जो देखते हैं ना संगत जी, वही हमारे दिमाग में चीजें बैठ जाती हैं। जैसे कि हम लोग टीवी में देखते हैं ना, इस बाबा ने ये कर दिया, इस गुरु ने ऐसे कर दिया, इस गुरु ने वैसे कर दिया। तो फिर संगत जी वही सारी बातें ना दिमाग में घूमती रहती हैं, दिमाग में फिर वही चीजें, मतलब हम लोग फिर हमें सारे ही वैसे लगते हैं। तो मुझे भी लगा कि यार ये जब सारे गुरु ऐसे हैं तो फिर ये क्यों अलग है उनसे, ये भी वैसे ही होंगे। मुझे को संगत जी ऐसा लगा, इसलिए मैं ना गुरुजी को मानता नहीं था। मेरी आंटी, मेरे बच्चे, मेरे मम्मी पापा, छोटा भाई, सब गुरुजी गुरुजी करते हैं, घर में कर रहे थे। मैंने कहा तुम्हें क्या हो गया, तुमने कोई ऐसी चीज तो नहीं तुम्हें खिला दी गई वहां पे कि जो तुम गुरुजी गुरुजी करते जा रहे हो। पहले संगत जी मेरे घर पे ना माता रानी जी को बड़ा मानते थे, अभी भी मानते हैं, ऐसी बात नहीं है संगत जी। तो हर बात में जय माता दी करते थे। अब जय गुरु जी कर रहे हैं। मैंने कहा ये क्या हो गया तुम लोगों को, तुम लोग एक जगह पे टिक के रहा करो ना, कभी जय गुरु जी, कभी जय माता दी। ठीक है, 2-4 दिन बीते, 5 दिन बीते, संगत जी एक मुझे बहुत ही मतलब ना मेरे को पर्सनल प्रॉब्लम आ गई, एक हेल्थ प्रॉब्लम, पर्सनल प्रॉब्लम, जो मैं आपको खुल के संगत जी बता भी नहीं सकता। इतनी प्रॉब्लम आ गई मेरे को कि मैं संगत जी ना उठने लायक, ना बैठने लायक, ना चलने लायक, ना फिरने लायक। मैंने कहा ये क्या हो गया मेरे को, अच्छा भला बैठा हुआ था मैं तो, ये क्या हो गया मेरे को संगत जी। मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला आपका ना ऑपरेशन होगा, क्योंकि आपको संगत जी मैं देखो मेरे से बताया भी नहीं जा रहा, तो ना डॉक्टर ने बोला आपका ऑपरेशन ही होगा, क्योंकि उसके बिना ये चीज़ें ठीक नहीं होती। एक बार ये ऑपरेशन हो जाएगा, 1-2 दिन का रेस्ट करोगे, बिल्कुल ठीक हो जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना। संगत जी देखो, ऑपरेशन का नाम सुन के ना अच्छे अच्छे डर जाते हैं, तो मैं भी उन्हीं में से था, मैं भी डर गया। मैंने कहा ये क्या हो गया यार, ये तो ऐसी मतलब बीमारी आ गई है पास में। अब बाहर का खाना, बाहर की चीज़ें खाना, तो फिर संगत जी चीज़ें हो जाती हैं ऐसी वाली ना, आप सब समझते ही होंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। संगत जी बाहर का खाना, ये सब चीज़ें होती हैं, ऑयली होती हैं, मिर्च मसाले होते हैं, फिर वो नुकसान करते हैं अंदर जाके ना, उसी वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं सारी, जहाँ तक मेरे को डॉक्टर ने बताया। संगत जी मैं घर आया, मैंने घर आके अपनी आंटी को बताया कि डॉक्टर तो ऑपरेशन का बोल रहे हैं, अब मुझे डर लगता है ऑपरेशन से, मैं तो ऑपरेशन नहीं करवाने वाला। कहती अब तो गुरुजी को बोल दो, अब तो परेशान हो, अब तो बोल दो, या अभी भी तुम्हारा घमंड तुम्हारे अंदर है, अहंकार है अंदर। मैंने कहा हाँ अब तो बोल देता हूँ, क्योंकि अब तो सिर के ऊपर से पानी निकल चुका है ना। एक बार ही बोल के देख लेता हूँ, गुरुजी कुछ करेंगे तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। संगत जी मैंने उसी टाइम गुरुजी को बोला, गुरुजी मेरी परेशानी खत्म करो, मेरी ये बीमारी खत्म करो, गुरुजी खत्म करो। संगत जी वो हो भी गया, 2 दिन बाद तक मैं बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल ओके था। ये सारी कृपा मेरे गुरुजी महाराज की है, संगत जी साक्षात शिव जी महाराज की कृपा है। ये मेरा बड़ा ही छोटा सा गुरुजी का सत्संग, प्लीज आप इस सत्संग को लाइक करो, शेयर करो, बिना लाइक शेयर किए मत जाना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरुजी संगत जी।